बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने सूरतुल बक़रा की 49वीं आयत की तिलावत की है। आयत गुज़िश्ता के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो नेमतें बनी इसराइल के ऊपर फरमाई उनका इजमालन ज़िक्र फरमाया था। वो क्या ज़िक्र था कि उनको जो नेमतें दी गई, उनके ऊपर जो इनाम किए गए वो भी बेबहा थे। वैसे तो इजमालन ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया और उनको उस वक्त के जहान वालों पर फजीलत भी थी। तो अब इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को की तफसील बयान फरमा रहा है कि जो नेमतें बनी इसराइल के ऊपर की गई। तो पहली नेमत क्या थी? अल्लाह फरमाता है कि वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरौन से, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें पहुँचाया करते थे बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो ज़िबा कर दिया करते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहय्यूना निसाअकुम, और तुम्हारी ख़वातीन को छोड़ दिया करते थे, व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो सबसे पहले फ़िरौन के मुतालिक चंद चीज़ें समाअत कर लें कि फ़िरौन कहते किसे हैं। जिस तरह रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था और ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, इसी तरह हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था। इसी तरह जो अहले इमालका होते थे और किप्ती होते थे, उनके जो बादशाह थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो ये जो फ़िरौन है जिसका ज़िक्र इस आयत के अंदर मौजूद है, वो फ़िरौन कौन था? उसका नाम वलीद बिन मुसअब था, और ये वो शख्स था जिसने बनी इसराइल के ऊपर यानी मिस्र के ऊपर 400 साल तक हुकूमत की थी। तो इसने 400 साल जो हुकूमत की, इसका तर्ज़ अमल क्या था उस हुकूमत के अंदर कि ये बनी इसराइलियों के ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था। उन जुल्म सितम में से एक नज़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाई कि तुम्हारे बेटों को वो कत्ल कर दिया करता था। तो ये फ़िरौन था कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत दी मिस्र की, और 400 साल की तवील बादशाहत दी। और 400 साल का जो अरसा था ये थोड़ा अरसा नहीं, इस 400 साल के अरसे के अंदर बनी इसराइल के ऊपर इसने कई तरह के जुल्म किए। तो अल्लाह फरमाता है कि जब हमने तुम्हें निजात दी, यानी ए बनी इसराइल के लोगों, तुम जुल्म सितम की चक्की के अंदर पिस रहे थे, तुम्हारे बेटों को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता था, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरौन से, तो यहाँ पर जो जिक्र है कि बेटों को ज़िबा कर दिया करता था, तो इसके मुतालिक वाक़या कुछ इस तरह है कि एक रात फ़िरौन सोया और इसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग आई है जिसने मिस्र को घेर लिया और तमाम किप्तियों को मार दिया है उसने। तो इस ख्वाब की वजह से फ़िरौन के ऊपर वहशत तारी हो गई, खौफ की वजह से लर्ज़ा तारी हो गया, और इसने काहिनों को बुलवाया, काहिनों से ताबीर पूछी। तो काहिनों ने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। तो अब काहिनों का ये कहना था, तो फ़िरौन ने अपने दरबारियों को, अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि जो भी बनी इसराइल में लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये सिलसिला जारी हो गया। तो फ़िरौन ने जो है वो लड़कों को कत्ल करना शुरू हो गए, जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह की कुदरत इस तरह हुई कि जो बूढ़े शख्स थे बनी इसराइल में से, बड़ी उम्र के लोग थे, वो मरना शुरू हो गए, आदमी जो थे मरना शुरू हो गए। तो फ़िरौनी इससे घबरा कर फ़िरौन की दरबार में कहते हैं कि ए फ़िरौन, तूने तो कत्ल करने का हुक्म दे दिया है, तू फ़िरौन जो बनी इसराइल के बच्चे हैं वो तो कत्ल होते जा रहे हैं और जो बूढ़े हैं वो मरते जा रहे हैं, उनकी अमवात में इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो खिदमतगार हैं वो कोई नहीं बाकी बचेगा। तो फ़िरौन ने फिर यह हुक्म दिया कि 1 साल जो है बनी इसराइल के लड़कों को ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा और अगले साल फिर दोबारा कत्ल कर दिया जाएगा।
تو جس سال لڑکوں کو زندہ چھوڑا جانا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور اس سے اگلے سال جس سال بیٹوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، پھر نجات کس طرح دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبی مبعوث فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعونیوں سے نجات ملی، اور فرعونیوں کو دردناک عذاب ملا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہیں پار کروایا بحر یعنی دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون، فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے باقاعدہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو اس بات کے اندر جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون کے جو لوگ تم پر ظلم کیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اس بات سے تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو جو ہے وہ دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ تمام کا تمام اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس واقعے کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ کس طرح فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا اور غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔